हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और ये हम लोग पहुंच गए अपने 6वें लेक्चर पर। अब एक आख लेक्चर और है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह खत्म और हम लोग 5 चैप्टर हो जाएंगे तैयार। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो बताइएगा। ये हमारे पार्ट 2 का है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले ठोस अवस्था, फिर विलयन, फिर विद्युत रसायन, फिर पी ब्लॉक। और ये हमारा 5वां है चैप्टर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अगर हम बात करें अपने पिछले लेक्चर की, तो जो लेक्चर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, C6H5Cl, या इसको बच्चा ऐसे बेंजीन की संरचना बनाकर और ऊपर दिखा दीजिएगा Cl। बताइए क्या ये बातें दिमाग में बैठी? उसी तरह जब प्रयोगशाला विधि की बात कही थे तो आपको बताया डाई जो नियम लवर से प्राप्त हुई थी। औद्योगिक विधि में 2 विधियां आपको बताए थे, एक बताया था कि बेंजीन के साथ और दूसरा आपको बताए थे क्या, गाटरमैन अभिक्रिया। ये दोनों ही अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। और चौथा है अभिक्रियाएं। जैसे आपको बताया कि सैंड मायर अभिक्रिया थी जो प्रयोगशाला विधि में यूज की गई थी। तो आपको बता दें कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन आएगा अभिक्रिया से क्या होता है, जब देखिए पूरा एक चार्ट बना होगा, और एक आएगा क्या, कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको अभिक्रिया बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगर ये याद रखेंगे तो बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा। और आपको हम होमवर्क दिए थे क्या, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म आपको लिखना है। 1-2 बच्चों को भेज छोड़कर बाकी और किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा, तो कोशिश कीजिए होमवर्क भेजिए। होमवर्क नहीं भेजेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा आप कर रहे कि नहीं, आप पढ़ रहे कि नहीं। तो कम से कम इतना काम तो करिए। तो भौतिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला याद रखिएगा, अगर क्लोरोबेंजीन की बात हो, क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुणधर्म। जैसा कि बेंजीन होगा तो जाहिर सी बात है गाढ़ा द्रव जैसा होगा। तो पहला गुणधर्म यही है कि यह रंगहीन सुगंधित भारी द्रव है। यह रंगहीन, सूंघने में अच्छा, इसलिए उसको बोल दिया सुगंधित, और भारी द्रव है, मतलब गाढ़ा। ऐसा नहीं कि पहाड़ से भारी हो जाएगा, इसका मतलब है भारी द्रव, गाढ़ा द्रव। सेकेंड पॉइंट याद रखिए, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खासकर हम लोग का एग्जाम एमसीक्यू है तो उसमें जरूर पूछा जा सकता है, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट करके जरूर लिखिएगा। इसके बाद यह जल में अविलेय है। यह जल में अविलेय है। अविलेय का मतलब उसमें घुलनशील नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जल में घुलनशील नहीं है तो किसमें घुलनशील होगा, कार्बनिक विलायकों में। तो चौथा पॉइंट याद कर लीजिए, यह कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक मतलब कौन, जैसे डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब में विलेय होता है। बताइए क्या ये चारों पॉइंट आपको आ गए? आपको हम होमवर्क में इन्हीं चारों पॉइंट की बात कहे थे कि बच्चा आप करके दिखाइएगा। कुछ बच्चों को छोड़कर और किसी ने नहीं भेजा।
अगर आप बताइए पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इस बात को याद कर लीजिए, रट जाइए और लिख लीजिए। चलिए जल्दी से पॉइंट को नोट करिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। आगे चल रहे हैं ना, ठीक। तो भौतिक गुणधर्म हो गए। अब नेक्स्ट आपको बनानी है क्या, रासायनिक गुणधर्म। क्योंकि किसी भी यौगिक के अंदर हमें कुछ बातों को याद रखनी है। अगर किसी भी यौगिक के लिए पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला कि उसको बनाएंगे कैसे। बनाने की दो विधियां थी, या तो प्रयोगशाला विधि और या तो क्या औद्योगिक विधि। उसके बाद उनको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए भौतिक गुणधर्म। उसके बाद वो क्रिया कर कर क्या देंगे, तो क्रिया कर कर जो उत्पाद बनाते हैं वो रासायनिक गुणधर्म। और लास्ट है उपयोग। तो पहले अभी हम क्या बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्म की। तो जल्दी से आप हेडिंग बना लीजिए, क्या, रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म हेडिंग बनाते ही सबसे पहला आपको याद आना चाहिए किससे क्रिया, NaOH से क्रिया। NaOH से अभिक्रिया। अब आप लोग के पास जो है क्या है, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है क्लोरोबेंजीन। क्योंकि हम लोग जो रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं वो क्लोरोबेंजीन के हैं। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या, C6H5Cl। इसकी ही क्रिया करा रहे किसके साथ, NaOH के साथ। सोच लीजिए। अब कराने के लिए हमें कुछ बातें आपको बतानी है और ये बातें आपको याद रखनी है। क्या, कि जब क्लोरोबेंजीन किसके साथ को उच्च दाब मतलब प्रेशर, लगभग आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कितना दाब है, तो याद रखिएगा 200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये मात्रक होता है, ये पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है। उच्च दाब तथा उच्च ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर याद रखिएगा कि लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर जलीय NaOH के साथ, पर जलीय NaOH के साथ क्या अभिकृत करते हैं, तो मतलब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनॉल। याद हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया को डाव प्रक्रम कहते हैं। डाव प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। बताइए, क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? क्वेश्चन बनेगा कि इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो इस अभिक्रिया को डाव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। फॉर्मूले में C6H5Cl की क्रिया NaOH के साथ, टेम्परेचर आपके सामने बोल दिया है कि 200 एटीएम रख लिया, 200 एटीएम। प्रेशर रख लिया वहां पे कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, तो हम रख लिए यहां 300 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है फिनॉल, तो फिनॉल के लिए एक छोटी सी बात याद कर लीजिए। यहां पे देखो
ये दोनों आपस में क्रिया कर जाएंगे, इसकी क्रिया इससे होगी तो बन जाएगा C6H5OH और ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाएंगे NaCl। अगर एग्जाम में एग्जामिनर को पटाना है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी अभी क्रिया ऐसे याद कर लीजिए इसको। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज़ करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो अच्छे से बनाइए ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब उसके टीचर उसको बहुत अच्छे से बनाएं और ये अभिक्रिया बनाएंगे तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। NaOH है तो NaOH को ऐसे ही रहने दो। अब हम लोग जानते हैं ये फिनॉल का फॉर्मूला, तो फिनॉल के फॉर्मूले में इन दोनों में यहां पे क्या कर लो OH, इसी को बच्चा कहेंगे क्या, फिनॉल। और आपको बता दे ये फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि भी है, ठीक है। और यहां दिखा देंगे क्या, NaCl। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं NaCl को हम सामान्यतः नमक भी कहते हैं, साधारणतः क्या, सोडियम क्लोराइड। बताइए क्या इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? ये लाइन मेरे बच्चों को समझ में अच्छे से आ रही है? अगर आ रही है तो यस सर में आंसर दो, ठीक है। एकदम अच्छे से बेटा। एग्जाम में हम लोगों से पूछ सकता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का परिवर्तन, तो ना हो तो उसको याद ही कर लो। क्या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता है आप लोग के एग्जाम में 100%, ठीक है। सबसे पहला ही याद रखिएगा, नंबर 1 क्या, मेथेन से एथिल क्लोराइड बनाना। मेथेन से एथिल क्लोराइड बनाना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते बेटा, ठीक है। दूसरा, एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना। एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना। और तीसरा जो आपके 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, क्या, आइडोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना।
आइडोफॉर्म से एसिटिलीन, ये तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी बच्चे को आ रहा है वो भेजे, हम बिल्कुल ऑनलाइन है, आपके चीजों को हम देखकर तुरंत रिप्लाई देंगे। अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है, मेथेन से एथिल क्लोराइड बनाना। तो सबसे पहले आपके पास मेथेन होना चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसे हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे ब्रोमीन के साथ। तो ये टूट कर क्या बन जाएगा, CH3Br। मुझे बनाना है एथिल क्लोराइड, मतलब C2H5Cl। अब फिर क्या करिए, इसकी क्रिया करा दीजिए सोडियम के साथ। सोडियम होना चाहिए शुष्क, तो क्या बन जाएगा, C2H6। अब इसकी क्रिया फिर से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ हम कराएंगे, तो 100% मुझे मिल जाएगा C2H5Cl। इसी को कहते हैं क्या, एथिल क्लोराइड। अगर ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो चलिए कुछ छोटे फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, ये 100% आपको याद हो जाएंगे, गारंटी के साथ बता रहे हैं। क्या है, एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। अब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला मेरे बच्चे जानते हैं, C2H5OH। इसकी क्रिया हम करा दीजिए तो बनेगा आइडोफॉर्म। तीर पे याद रखिए कुछ चीजें, 4 आयोडीन होना चाहिए, 6 NaOH होना चाहिए। इनको रख कर दीजिए गर्म, ये डेल्टा का साइन गर्म वाला, जिसमें से HCOONA विघटित हो जाएगा। इसके साथ ही 5 सोडियम आयोडाइड विघटित हो जाएगा। अब 5 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जल। मुझे आइडोफॉर्म चाहिए, तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला था CHI3, इसी को कहेंगे आइडोफॉर्म। और यही हमारा है एथिल अल्कोहल, जिसे एथेनॉल के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग के पास क्या है, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3। आपको क्या लाना है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है HC≡CH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसको करने के लिए 6 Ag इसमें जोड़कर गर्म कर दीजिए, तो ये 6 सिल्वर आयोडाइड अलग हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा क्या, एसिटिलीन। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो तुरंत पूछिएगा, हम बिल्कुल ऑनलाइन है, आपकी चीज़ों को जरूर आंसर देंगे, ठीक है। ये बात एकदम नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, जैसा कि हम वादा किए थे। कॉपी कर लीजिए, हम बोर्ड से हट गए हैं, ठीक है। कॉपी हो जाए तो यस सर में आंसर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया याद रखिएगा, जैसे ये पॉपुलर है सल्फोनीकरण, एक नाम सुना होगा नाइट्रीकरण। तो इनको सिर्फ रिएक्शन वाइज बता रहे हैं, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण। और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट
अभिक्रियाएं। अगर आप ये सारी अभिक्रियाएं आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो 100% क्या है बेटा, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में आपके पास होना चाहिए क्या, क्लोरोबेंजीन। मतलब ये इसकी क्रिया करा दीजिए किसके साथ, H2SO4 के साथ। कोशिश कीजिएगा कि आप अभिक्रिया ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि अच्छा बच्चा है। और वैसे भी हमारे बच्चे तो बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे हैं ही। कोई गंदा बच्चा है तो बताना ना, क्योंकि तुम लोग की आईडी भी लिखा होता है आई एम अ बैड बॉय, तो इसका क्या मतलब है, बिल्कुल गंदा बच्चा है। तो अपनी आईडी पे कम से कम अपना नाम लिखेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि कौन सा बच्चा हमारा पढ़ रहा है। ठीक है, सल्फोनीकरण बना लीजिए इसको ऐसे, ऊपर रख दीजिए Cl, नीचे रख दीजिए SO3H और निकाल दीजिए इसमें H2O। इसी को कहेंगे पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसे कहेंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये इस पोजीशन पे था तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन क्या, सल्फोनिक अम्ल। जल का फॉर्मूला तो मेरे बच्चे जानते ही है। अगर नाइट्रीकरण की बात होगी तो आपके पास फिर से होना चाहिए क्या, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हम लोग इसी के रासायनिक गुण में हैं। बना लीजिए भाई ऐसे ही फिर से, ये तो एकदम रट जाइएगा कि कैसे बना रहे हैं। नाइट्रीकरण में क्रिया कराएंगे HNO3 के साथ, सल्फोनीकरण में कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। उत्प्रेरक में आप रख लीजिएगा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस और ऊपर सांद्र H2SO4। अब ये क्रिया कर कर क्या बनाएंगे, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्री है ना, तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बताइए ये बात समझ रही है, ये इस पोजीशन पे है तो पैरा, ये इस पोजीशन पे है तो ऑर्थो, क्या, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और लास्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करेंगे तो आपके पास क्या है भाई, क्लोरोबेंजीन रख लीजिए, क्लोरोबेंजीन फिर से CH3Cl के साथ क्या बन गया, Cl और CH3 निकल गई क्लोरीन गैस। बताइए क्या ये बात दिमाग में आ गई, इसको कॉपी कर लीजिए एकदम अच्छे से। ये हमारी सेकंड लास्ट टॉपिक है, उपयोग। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिए क्या, उपयोग। हम लोग किस टॉपिक में थे, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो गया क्या, C6H5Cl। ठीक, क्या उपयोग, पहला विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में। सबसे पहला ये याद कर लीजिए
हमने पाया ना, क्लोरोबेंजीन बना रहे, नाइट्रोबेंजीन बना रहे, एनिलीन बना रहे, बेंजल्डिहाइड बना रहे, तो ये सब क्या है? ये सब के सब तुम्हारे हैं क्या? उत्पाद। किसके? क्लोरोबेंजीन के उत्पाद हैं। क्या? क्लोरोबेंजीन के उत्पाद, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और साइटो और फिनॉल और बेंजल्डिहाइड, तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? क्लोरोबेंजीन के उत्पाद हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहा जा रहा है हमसे कीटनाशक पदार्थ। अगर कोई आपसे पूछे शक पदार्थों के निर्माण में, अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एक कीटनाशक का नाम बताइए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताए थे डीडीटी। हमारे कुछ बच्चों ने डीडीटी का फुल फॉर्म भी भेजा, अच्छा लगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। आप देखे होंगे कि किसान अपने पीठ पर बहुत सारे बंकर रखकर प्रेशर से पूरे खेतों में कीटनाशक छिड़काव करता है, तो बेसिकली उसमें क्या भरा होता है? डीडीटी, और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए मम्मी क्या कहती हैं कि जब भी बाहर से कोई चीज लाए तो उसको धो के खाना चाहिए, लेकिन हम लोग आदत से मजबूर हैं। चलिए तीसरी हम लिखते हैं फफूंदी नाशक। फफूंदी नाशी के निर्माण में। और चौथा और अंतिम है क्या? डाईएजो रंजकों के निर्माण में। डाईएजो रंजकों के निर्माण में। चलिए हम लोग चलेंगे इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पे, जो है क्या? विन्यास। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा, इसी को कहेंगे क्या? कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। उसके बाद ये चैप्टर पार्ट 2 का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपयोग के बारे में देख रहे हैं। उपयोग क्या कहा गया? क्लोरोबेंजीन का उपयोग, ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है, कीटनाशक को बनाने में लेते हैं, फफूंदी नाशी के निर्माण में कराते हैं, और डाईएजो रंजकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहां तक हो गई बातें क्लियर। आइए हम विन्यास की बात करें तो सामान्यतः याद रखिएगा कि दो प्रकार के विन्यास होते हैं, एक डी और एक एल। देखा होगा, याद करो। अगर नहीं देखा होगा तो आइए इसको अच्छे समझ लेते हैं, ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो आप हेडिंग बनाइएगा क्या? विन्यास। लिखिए त्रिविमीय समावयवी, त्रिविम समावयवी समान परमाणु व समान आबंधों से बने होते हैं। समान परमाणु एवं समान आबंधों से बने होते हैं, परंतु उनकी त्रिविम संरचना बदलती नहीं है। त्रिविम संरचना बदलती नहीं है, और न ही परमाणु या समूह, और न ही परमाणु या समूह, देख लीजिए ध्यान से,
न ही उनके परमाणु या समूह आपस में अपना स्थान बदलते हैं, आपस में अपना स्थान बदलते हैं। इन्हीं त्रिविम संरचनाओं की त्रिविम संरचनाओं को विन्यास कहा जाता है। पूछा जाएगा इन्हें क्या कहते, तो इन्हीं को कहते बेटा क्या, विन्यास कहते। खासकर एक बता रहे, इसको एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या डी व एल विन्यास, अगर बात होगी डी और एल विन्यास की, तो इसको सबसे पहले देने वाले थे एक नाम एमिल फिशर। एमिल फिशर वैज्ञानिक ने इसे दिया था, जिन्होंने बताया कि माना कि दक्षिणावर्त, जिसको हम शॉर्टकट डी से दिखाते, तथा वामावर्त, जिसको हम लोग शॉर्टकट एल से दिखाते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड एक यौगिक ले रहे, नाम सुना होगा आप लोग, खासकर ज्यादातर ग्लिसरीन वगैरह बनाते की संरचना से निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना को अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखिएगा, क्या पाया, ऊपर CHO कर लीजिए, यहां OH कर लीजिए, यहां H कर लीजिए, ये तुम्हारा यहां पे CH2 हो जाएगा। अब ये लाइन ही इधर है, तो इसी को D या प्लस क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अब हम क्या करें, इसको चेंज कर दे रहे हैं, यहां पे CH2 रहेगा, वो है ना CHO। बात समझ में आई? अब चेंज करें, ये हमारी फर्स्ट रचना होगी। सेकंड में हम क्या करें, इनको चेंज कर दे रहे हैं, ऊपर वाला सेम CHO, बीच CH2। अब इसको चेंज कर रहे हैं तो वो L या निगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसके डायरेक्शन को चेंज कर देना है, इधर आ जाएगा OH और इधर हो जाएगा H। बताइए, इसी संरचना को कहेंगे क्या, एल्डिहाइड। ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश्ड। इस तरह टोटल 5 चैप्टर हम लोग कर चुके कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या याद रखना है, एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपको, क्या करना है कि पूरा याद कर लेना है कि जब नेक्स्ट वीडियो हम MCQ बनाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सके। ठीक है, आइए 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लिया जाए। आज के टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो लेक्चर 5 के अधूरे टॉपिक से स्टार्ट किए थे। आज हमारा लेक्चर 6 है। आपको होमवर्क दिए थे भौतिक गुणधर्म, तो रंगहीन था, क्वथनांक इसका, जल में अविलय, कार्बनिक यौगिकों में विलय, कार्बनिक यौगिक जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहला देखा NaOH के साथ क्रिया। जब इसकी क्रिया कराते तो इसे डाउ प्रक्रम के नाम से भी जानते। अब या तो आप ऐसे बनाइए
और या तो ऐसे बनाइए। हम तो आपसे कहेंगे कि ऐसे ही बनाना सीखिए। एग्जामिनर अच्छा सोचेगा कि बच्चा अच्छा लिख रहा है। उसके बाद कुछ ये रासायनिक परिवर्तन है जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। मेथेन का एथिल में, एथिल अल्कोहल का आइडोफॉर्म में, और आइडोफॉर्म का एसिटिलीन में। अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है बेटा। इसके बाद हमने सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और फिडलक्राफ्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही टाइप्स आएंगे, एक क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। और हम जानते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम, हमारे बच्चों को समीकरण बनाना नहीं आता। तो बेटा अच्छे से याद करेंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्लोरोबेंजीन की लास्ट टॉपिक थी उपयोग। एरोमेटिक यौगिक बनेगा कीटनाशक जैसे डीडीटी, ये डीडीटी को याद कर लीजिएगा। डाई एजोनियम रंजक बनेगा। उसके बाद जब विन्यास की बात करेंगे तो विन्यास 2 होते, एक डी जिसको पॉजिटिव के नाम से भी जानते, जिसको हम दक्षिणावर्त भी कहते, दक्षिणावर्त, एक नेगेटिव के नाम से होते जिससे हम लोग वामावर्त भी कहते। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे विन्यास किसे कहते हैं तो आप याद रखिएगा कि त्रिविम समावयवी समान परमाणु व समान आबंध से बने होते हैं, परंतु उनकी त्रिविम संरचना बदलती नहीं है और न ही परमाणु या समूह आपस में अपना स्थान बदलते हैं। इसी संरचनाओं को ही कहा जाता है विन्यास। मुख्यतः 2 डी और एल विन्यास। हमने यहां पर लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है, अक्सर एग्जाम में आता है। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे में बदल गया तो ये हो गया हमारा क्या, डीएल विन्यास। और इस तरह हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए कि इसको अच्छे से तैयार करिए। तैयार करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जैसा कि कमेंट आप कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसी तरह एक्टिवपन दिखाते रहिए और हमसे क्वेश्चन पूछते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।